2024 के अंदर अगर आप एक 125 सीसी के सेगमेंट की बाइक खरीदने का प्लान करो तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हो जाते हैं अवेलेबल, जैसे कि एन एस की 125, हीरो एक्सट्रीम 125 आर, टी वी एस रेडर और ग्लैमर। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इन सबसे भाई एक चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो हर अब एक ब्रांड ट्राई करा अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की, ताकि कस्टमर्स को वो बाइक पसंद आए। अब एक इस तरह की बाइक जब हम ऑन करते हैं या फिर ख़रीदने का जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती है कि भाई ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी, या फिर मेरा बजट नहीं है तो मैं अगर ईएमआई वगैरह कराऊँ और कम से कम डाउन पेमेंट करूँ तो कितने की मुझे मतलब डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और मेरी मंथली जो ईएमआई वगैरह वो कितनी आएगी, माइलेज कितना देती है, सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो भाई हर एक चीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्त, प्राइस डिस्कस करने से पहले आपको ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, ये एन एस 125 का लेटेस्ट वाला मॉडल है जो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर ही इसके अपडेट किया गया है, जिसमें आप देखोगे इसका जो फ्रंट फेस है वो आपको पूरा रीडिज़ाइन मिलता है, जिसमें आपको नया फेस मिलता है, नई डीआरएल यहाँ पे देखने को जो कि आपको इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के अंदर मिलती है। एंड यहाँ पे आपको इसके जो हेडलैम्प की डिज़ाइन है पूरी चेंज मिलती है, पहले इसमें हेलोजन आती थी पर अभी इसके अंदर एलईडी कर दी गई है। सेकेंड चीज़ देखोगे, आपको अब इसके अंदर फुल लोन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। पहले इसके अंदर सेमी डिजिटल आता था जिसके अंदर आपको मतलब जो डिजिटल और एनालॉग दोनों देखने को मिलता था, लेकिन अभी आपको फुल लोन डिजिटल इस बाइक में दिया गया है। उसी प्राइस के अंदर आपको एन एस 200 वाले लुक्स यहाँ पे बजाज है वो अपने से एन एस 125 के अंदर प्रोवाइड कर देता है। तो इससे बेहतर और क्या ही डील होगी। तो गाइस फाइनली भी जो प्राइस का डिस्कशन है वो कर लेते हैं, जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो। तो बाइक के अंदर टोटल आपको दो मॉडल देखने को मिलते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक आता है ब्लूटूथ वाला वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है। तो अपने पास इसका ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है जो कि टॉप वेरिएंट है, और दोनों की प्राइस में सिर्फ 1000 रुपये का ही फर्क है। बात करें अगर एक शोरूम प्राइस की तो ये है करीबन 1,09,000 के समथिंग की आपको एक शोरूम प्राइस पड़ने वाली है, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस आपको राजस्थान सीकर में पड़ेगी 1,30,000 की। देखो राजस्थान में जो आरटीओ है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, रोड टैक्स और स्टेट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप किसी और स्टेट में देखोगे तो प्राइस आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो प्राइस ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड चीज़ आती है ये बाइक हमें माइलेज कितना प्रोवाइड करती है। तो बाइक के अंदर हमें जैसे कि 125 सीसी का इंजन मिलता है जो कि सिंगल सिलेंडर है, जिसमें पावर मिलती है आपको 11 bhp और 11 Nm टॉर्क। तो माइलेज यहाँ पे जैसे 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, जिसके अंदर आपको 46 से लेके 50 के बीच में जो माइलेज है वो ये बाइक प्रोवाइड करती है। अब देखो हमारे पास और भी काफ़ी सारी बाइक है, जैसे कि टीवीएस की रेडर, और एक आ जाती है अपने पास हीरो की एक्सट्रीम 125 आर। तो उनसे ये बाइक किस तरह से बेहतर है, सबसे पहले आप इस बाइक की जो चेसी है वो यहाँ पे देखो, आपको कितनी सॉलिड फ्रेम के साथ इसकी जो चेसी है वो देखने को मिलती है। बाकी उनके अंदर सिंगल फ्रेम चेसी आती है जो कि उतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है। हमने गाड़ी की प्राइस देख ली और इसका माइलेज देख लिया, लेकिन अब बात आती है कि आज के टाइम पे अगर हमारी जेब थोड़ी सी टाइट चल रही है, बट फिर भी अभी के टाइम पे हमें बाइक परचेज करनी है और ईएमआई पे अगर परचेज करते हैं तो कम से कम डाउन पेमेंट हमें कितना करना पड़ता है, और हमारी कितनी मंथली जो ईएमआई वगैरह वो आने वाली है, और कितने महीने तक हमें टोटल इसकी जो ईएमआई है वो भरनी पड़ेगी। तो जो डाउन पेमेंट है वो आप बाइक को खरीदते वक्त आपको जो करनी पड़ेगी वो होगी 15,600 रुपये की कम से कम। एंड उसके बाद में 12 महीने की होगी 11,103 रुपये, और सारी जो ईएमआई से रिलेटेड डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। एंड टोटल आपको 42 मंथ्स तक इसकी जो ईएमआई है वो भरनी होगी। प्राइस, ईएमआई, माइलेज सारी चीज़ें डिस्कस होगी। अब बात आती है कि सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। तो इस बाइक की जो स्टार्टिंग में 3 सर्विस है वो आपको फ्री देखने को मिलती है, एंड उसके बाद में जो सर्विस कॉस्ट है वो आएगी करीबन एवरेज आपको 3,000 रुपये की जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो देखने को मिल जाती है। देन अब आते हैं कि सस्पेंशन वगैरह, टायर्स वगैरह हमें इसमें कैसे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे देखोगे टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स, और करीबन 240 का डिस्क ब्रेक है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड आपको 17 इंचेस के जो एलो व्हील्स है वो इस बाइक में प्रोवाइड किए गए। अब जैसे कि एन एस 125 हो गई, एन एस 150 हो गई, तो सबके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के जो एलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। दोस्त अगर बात करें लुक्स की तो आपको काफ़ी एग्रेसिव और जो स्मार्ट से लुक है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इवन देखोगे आपको यहाँ पे स्पोर्टी फिनिश में इंजन स्कफ प्लेट मिलती है जो कि आपको फुल्ली मेटल की मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी बाइक्स की तरह आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्लास्टिक की मिलेगी।
इवन आप देखोगे यहाँ पे इसका जो टैंक हो गया और ये वाला जो पार्ट है आपको काफ़ी सॉलिड है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आपको इस बाइक में कहीं भी जो एग्जॉस्ट वो नज़र नहीं आएगा, चाहे आप राइट में देख लो चाहे आप लेफ्ट में देख लो। रीज़न क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तो काफ़ी यूनिक से रखा गया। यहाँ पे जो साड़ी गार्ड है वो आपको कंपनी से ही देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बाद में एज ए एसेसरीज वो चीज़ परचेज करनी पड़ती है। देखो ये चीज़ क्लियर है कि वीडियो में और रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वीडियो में देखो मुझे भी ये बाइक थोड़ी नॉर्मल लगती थी, पर जब मैं यहाँ पे शोरूम पे आके विजिट कर रहा हूँ मुझे देखो यहाँ पे इसका अगर मैं टैंक वगैरह देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और ब्रॉड फील होता है। ये चीज़ आपको NS 125 और हीरो एक्सट्रीम 125R या फिर ग्लैमर में ये चीज़ आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको जो प्लास्टिक प्लास्टिक नजर आएगा, पर है तो देखो यहाँ भी प्लास्टिक, पर इसकी जो क्वालिटी है आपको भाई बहुत ही ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलती है। प्लस इस बाइक के अंदर आपको E20 एथेनॉल का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी आपकी बढ़ जाती है। ओवरऑल डायमेंशन वाइज देखा जाए तो आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है, आपको करीबन 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस बाइक में देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि जो नई हेडलैम्प है इसका जो ब्राइटनेस आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। और रियर में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपको जो इनकी पल्सर वाली बाइक आती है सेम वैसे ही यहाँ पे आपको टेल लाइट मिलती है। मेटल के आपको जो पिलियन के लिए यहाँ पे ग्रेब रेल्स है वो ऑफर की गई है। NS 125 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है और हेलोजन टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट की ये जो फ्रेम है भाई फुल ऑन मेटल है और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि वो हिडन कर दिया गया थोड़ा सा। एंड देखो मैं किसी और बाइक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वाकई में इसका जो ये रियर टायर है इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। प्लस ये है आपके मोनोशॉक सस्पेंशन। तो गाइस जब आप इस बाइक को राइड करोगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू आने वाला है, जिसमें एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं तो जैसे कि फुल ऑन डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जो टॉप स्पीड है वो 110 की आपको मिलेगी। माइलेज मैंने बताया 46 से लेके 50 के बीच में रहने वाला है। और सर्विस वगैरह की बात कर ली, प्राइस की बात कर ली, EMI की बात कर ली, एंड अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। भाई हैंडल आपको इतना यहाँ पे स्पोर्टी देखने को मिलता है, बाकी इसके कंपैरिजन में या सेगमेंट में जो बाइक आती है उसके अंदर एक नॉर्मल आपको एक स्टील का हैंडल मिलता है जो कुछ इस तरह से करके आके जा रहा है, पर यहाँ पे ये देखो आपको कितना ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। कंट्रोल्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट मिलती है, टर्न इंडिकेटर एंड बाय द वे ये वाला बटन मुझे कुछ खास समझ में नहीं है। मुझे लगता है अगर ये यहाँ ना होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे इसका जो पासिंग स्विच है वो आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की हेडलैम्प एंड DRL है वो इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से करोगे तो इसका जो यहाँ पे हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी, लेकिन बाइक आपको पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगी। राइट साइड में आपको किल स्विच और जो इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन है वो मिल जाता है। 125 सीसी का इंजन प्लस आपको जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो मिलता है, जिसमें एक गियर नीचे चलेगा, बाकी 4 गियर आप ऊपर डालने वाले हो। तो कुछ इस तरह से जो गियर्स का अप एंड डाउन है वो इसमें रहने वाला है। बाकी प्राइस मैंने बताई, अगर आप फुल ऑन कैश पेमेंट करते हो तो आपको 1,30,000 का पड़ेगा इसका टॉप मॉडल। जैसे कि दो मॉडल आते हैं, स्टैंडर्ड और ब्लूटूथ। अपने पास ब्लूटूथ वाला मॉडल है टॉप मॉडल। बाकी दोनों मॉडल में ऑन रोड प्राइस में कुछ खास फर्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक शोरूम प्राइस में भी 1,000 रुपये का ही फर्क आता है। बाकी EMI मैंने आपको बता दी, कम से कम डाउन पेमेंट होगी करीबन 15,600 रुपये की, और टोटल जो आपकी EMI है वो चलने वाली है करीबन 42 मंथ्स तक। तो ये सारा हिसाब किताब रहने वाला है। माइलेज बता दिया मैंने आपको। बाइक में टोटल वेट आपको मिलेगा अराउंड 146 kg। तो दोस्त अब बताओ कि आपको बाइक कैसी लगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।